एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैट्स का सेकंड चैप्टर, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो ये जो टर्म है कलेक्शन ऑफ डेटा, ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। ये क्या था कि जब हम स्टैटिस्टिक्स में स्टडी करते हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा की स्टडी करते हैं, तो ये स्टेजेस में आपने पढ़ा होगा कि कलेक्शन करना होता है, फिर हमको ऑर्गेनाइजेशन करना होता है, ऐसे ऐसे हमने करके कुछ 5 स्टेजेस पढ़ी थी। तो इसीलिए आज हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। चैप्टर का नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा। तो बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे क्या, देखो कलेक्शन ऑफ डेटा में हम ये पढ़ेंगे कि हमें जो डेटा कलेक्ट करना है वो हमें डेटा कहाँ कहाँ से मिलता है, मतलब सोर्सेज क्या हैं, डेटा हम कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ वो जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं हम उसके मेथड्स क्या हैं, कैसे कैसे कलेक्ट करना है। तो 2 चीज़ें आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग डेटा, एंड सेकेंड टॉपिक इज व्हाट आर द मेथड्स टू कलेक्ट एनी डेटा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब बात ये आती है कि डेटा हमें कलेक्ट क्यों करना है, मतलब ज़रूरत कहाँ आ रही है। बिना कलेक्ट किए डेटा को काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो और एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो किसी भी सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है, आपकी सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं आप अपने सराउंडिंग्स में देखते हो, उनको प्रॉपरली एनालाइज करे, उनको प्रॉपरली इंटरप्रेट करे और उनके लिए सल्यूशंस ढूंढे। ऐसा होता है ना। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आप कैसे कर सकते हो, जब आप कुछ डेटा कलेक्ट करोगे, जब आपके पास कुछ स्टैटिस्टिक्स होगा, तो इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है डेटा को कलेक्ट करने की। अब सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे आज वाले वीडियो में कि डेटा को कलेक्ट करने के क्या क्या सोर्सेज होते हैं। ठीक है, सोर्सेज मतलब कहाँ कहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं डेटा। सबसे पहला आता है आपका प्राइमरी सोर्स, दूसरा है आपका सेकेंडरी सोर्स। तो 2 तरह के सोर्सेज हैं जो आपको याद रखने हैं। कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हो डेटा, या तो आप प्राइमरी सोर्स से कर सकते हो या फिर आप सेकेंडरी सोर्स से कर सकते हो। अब ये सारी बातों को छोड़ के आप ये सोचो, अगर आपको कोई भी डेटा कलेक्ट करना है तो आप कहाँ से कलेक्ट करोगे। उसके बहुत सारी जगह हो सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट उन लोगों से जाके पूछ लो, या फिर आप क्या करो, मैगजीन्स में देखो, आप न्यूज़पेपर्स में देखो, आप टीवी में देखो, गूगल करो, बहुत सारी जगहें। तो इसके ना इसीलिए मतलब इन चीज़ों के बेसिस पर ही इस कलेक्शन ऑफ डेटा को हमने क्या कहते हैं क्लासीफाई कर दिया, जो उसके सोर्सेज हैं। कैसे क्लासीफाई कर दिया है, सबसे पहले एक होता है प्राइमरी सोर्स और दूसरा है आपका सेकेंडरी सोर्स। तो अब एक बेसिक सा एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज आपको क्या करना है, लेटेस्ट से आपको कोई ड्रेस खरीदनी है। ठीक है, ज़ारा की ड्रेस खरीदनी है आपको। ज़ारा आपको पता है ना, एक बहुत अच्छी ब्रांड है। तो क्या है, आपको ज़ारा की ड्रेस खरीदनी है। तो एक तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आपकी सिटी में जो भी आपका ज़ारा का स्टोर है नियरेस्ट, आप डायरेक्ट वहाँ पर जाओ और वो ड्रेस आप खरीद लो। पहला ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या आता है कि भाई नहीं, आप जा नहीं सकते हो, आपको जाने का मन नहीं है इतना, आप सोचते हो टाइम वेस्ट हो जाएगा यार मेरा, बहुत धूप है ये वो। तो आप क्या करोगे, घर बैठे बैठे आपके पास जितने भी एप्लीकेशंस हैं फ़ोन में, शॉपिंग एप्लीकेशंस होते हैं ना, अमेज़ॉन है, मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, तो आप वहाँ पर सर्च करोगे वो ज़ारा की ड्रेस और आप वहाँ से ख़रीद लोगे। तो ये जो अभी मैंने एग्जांपल बताया, फर्स्ट ऑप्शन क्या था, आप डायरेक्ट वहाँ पर जाओ। दूसरा ऑप्शन क्या है कि नहीं, आप फ़ोन में ही एप्लीकेशन से घर पे ऑर्डर कर लो। ठीक, तो ये क्या है, 2 सोर्सेज हैं। जो पहला वाला था ना, डायरेक्ट वहाँ जा रहे हो, तो वो क्या है, प्राइमरी सोर्स है। और दूसरा वाला जो था कि आप फ़ोन में से किसी और एप्लीकेशन से वही ड्रेस खरीद रहे हो, वही ज़ारा की ड्रेस खरीद रहे हो, तो वो सेकेंडरी सोर्स है। अब इसे हम कैसे समझेंगे कि अगर हमें कोई भी डेटा कलेक्ट करना है, कोई भी स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करना है, और हम उसी कंसर्न्ड पार्टी से जाकर के पूछें जिसके बारे में हमें डेटा कलेक्ट करना है, उसी से जाकर के इंक्वायर करें, उसी से जाके पूछें, तो क्या हो जाएगा, वो प्राइमरी सोर्स हो जाएगा, वो हमारे लिए प्राइमरी सोर्स है। यहीं अगर हम उसी डेटा के लिए उस इंसान से जाकर के नहीं पूछें, किसी और से पूछें, किसी और से मतलब कोई भी आपका इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई आपकी पब्लिश्ड रिपोर्ट
रिपोर्ट्स हो सकती हैं, वहाँ पे जा कर के देख लें तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ आया। अब हम देखते हैं बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। प्राइमरी सोर्स क्या होता है? इट इम्प्लाइज द कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन, जहाँ से ये ओरिजिन हुआ है, जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, मतलब जो इसका सोर्स है, सोर्स ऑफ ओरिजिन, अगर हम वहीं पे जाके कलेक्ट करते हैं तो वो क्या होगा, हमारा प्राइमरी सोर्स कहलाएगा। इट प्रोवाइड्स यू विद द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू योर स्टैटिस्टिकल स्टडी। तो ये आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देगा। आप अगर उसी इंसान से जाके पूछोगे तो आपकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होगी ना। फर्स्ट हैंड सेकेंड हैंड समझते हो ना, जैसे हम कार खरीदते हैं या कोई भी व्हीकल खरीदते हैं, अगर हम डायरेक्ट नई कार खरीदें उसी शोरूम से जा कर के, वो फर्स्ट हैंड कार होगी हमारी। अगर वो कार ऑलरेडी कोई खरीद चुका है और वो उससे हम खरीदेंगे तो वो सेकंड हैंड कार होगी। इसी तरह अगर हम डायरेक्ट उसी बंदे से जा कर के कलेक्ट करें डेटा जहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है, तो इसीलिए वो हमारे लिए कौन सी, मतलब कैसा डेटा होगा, फर्स्ट हैंड डेटा होगा, फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव डेटा। और वो कैसा सोर्स कहलाएगा, प्राइमरी सोर्स कहलाएगा। समझ में आया। अब सेकेंडरी सोर्स क्या होता है? इट इम्प्लाइज द कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम सम एजेंसी और इंस्टीट्यूशन विच ऑलरेडी हैपन्स टू हैव कलेक्टेड द डेटा थ्रू स्टैटिस्टिकल सर्वे। मतलब ये क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स क्या है, ये कोई मतलब कोई एजेंसी या इंस्टीट्यूशन हो सकता है जो ऑलरेडी उस डेटा को कलेक्ट कर चुका है। अब आप उससे जाके पूछ रहे हो, ठीक है, ओरिजिन वाले से नहीं पूछ रहे हो जहाँ से ओरिजिन हुआ है, आप दूसरे बंदे से जाके पूछ रहे हो। मतलब आपने जो कार ली डायरेक्ट शोरूम से जाकर के नहीं ली, आपने दूसरे बंदे से जाकर के ली जो ऑलरेडी उस कार को खरीद चुका है। तो ये क्या होता है, ये वो कलेक्शन ऑफ डेटा है जो ऑलरेडी कोई एजेंसी, कोई इंस्टीट्यूट कलेक्ट कर चुकी है और आप वहाँ से देख रहे हो। अब आपको ओरिजिनल वाले के पास नहीं जाना था, क्यों नहीं जाना था वो पता नहीं है, मन की बात है, पर हमने क्या किया, सेकेंडरी सोर्स से कलेक्ट किया। तो इसीलिए प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स आपको समझ आ गया होगा। क्या होता है, जब हम फर्स्ट हैंड के पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी होती है, तब हम क्या करते हैं, प्राइमरी सोर्स से जा करके पूछते हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है दोनों पार्टीज़ के बीच में। पर सेकेंडरी सोर्स में क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, जिसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन है वो हम क्या करेंगे, किसी और से पूछेंगे। ठीक है, जैसे रिश्तेदार करते हैं ना कि अगर मेरे मार्क्स पूछने हैं, मुझसे नहीं पूछेंगे डायरेक्ट आके, किसी अपने और रिश्तेदार से पूछेंगे तो पता है उसके कितने मार्क्स आए। तो वो क्या है, सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन है उनके लिए। अगर वो डायरेक्ट आके मुझसे पूछ लें तो मैं उनको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे दूँगी, मैं प्राइमरी सोर्स हूँ। अगर वो किसी और से पूछ रही हैं तो वो सेकेंडरी सोर्स है उसके लिए। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप दिमाग में रखना। अब बात आती है प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा की। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या है, देखो जो प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट किया है वो प्राइमरी डेटा है और जो सेकेंडरी सोर्स से कलेक्ट किया है वो सेकेंडरी डेटा है। ये तो बहुत ही ईजी है, समझ में आ गया ना। पर ये होता क्या है, प्राइमरी डेटा क्या है, डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मतलब वो डेटा जो सबसे पहले कलेक्ट किया है उस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में, ओरिजिनली कलेक्ट किया गया है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस एंड कलेक्टेड बाय अदर पर्सन्स। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और किसी और ने कलेक्ट किया है वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। अब इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, देखो एग्जाम्पल वही रहेगा, मतलब मैं दूसरा एग्जाम्पल दे देती हूँ, तरीका वही रहेगा। कैसे, जैसे सपोज अभी क्या होता है, वो हो रहा था रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है। ठीक है, तो क्या होता था, जब वॉर स्टार्ट ही हुआ था डेली उसी की न्यूज़ आती थी, मतलब 24 घंटे उसकी न्यूज़ आती थी। तो हम क्या करते थे, क्या हम डायरेक्ट यूक्रेन गए थे वहाँ पे देखने कि भाई कितने लोग घायल हुए, कितने लोग मर गए, हमने देखा वहाँ पर जाके? नहीं। हमने क्या किया, हमने टीवी पर देखा, हमने न्यूज़पेपर्स में देखा, हमने रिपोर्ट्स पढ़ी, गूगल पे आर्टिकल्स पढ़े, हमने डायरेक्ट वहाँ जाके नहीं देखा। पर डायरेक्ट जाके देखा किसने, जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स के अच्छे अच्छे रिपोर्टर्स होते हैं। ठीक है, आज तक पे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग रिपोर्टर्स यूक्रेन गए थे, और ABP न्यूज़ है, जी न्यूज़ है, तो वहाँ के रिपोर्टर्स क्या हुआ, डायरेक्ट यूक्रेन गए, वहाँ पे वो उनके लिए प्राइमरी सोर्स है ना, वो उनके लिए प्राइमरी सोर्स बन गया और वो प्राइमरी डेटा है उनके लिए वो डेटा क्या है, प्राइमरी है, क्योंकि वो डायरेक्ट जाके कलेक्ट कर रहे हैं। वो हमें खुद हमको कलेक्ट करके बता रहे हैं कि भाई मतलब 50 लोग घायल हो गए, 100 लोग मारे गए, तो उनके लिए वो जगह
वो सोर्स जहाँ से वो कलेक्ट कर रहे हैं वो प्राइमरी सोर्स है, वो जो डेटा है वो प्राइमरी डेटा है, पर वही डेटा हमारे लिए सेकेंडरी है। क्यों? क्योंकि हम खुद नहीं गए वहाँ पर, हम क्या कर रहे हैं, टीवी पे मस्त बैठ के देख रहे हैं घर पे, हम न्यूज़पेपर्स में डेली पढ़ रहे हैं, हम फ़ोन पे स्क्रॉल कर रहे हैं, फेसबुक पे वही आ रहा है, इंस्टाग्राम पे वही आ रहा है, तो हमें क्या है, हमें डायरेक्ट नहीं मिल रहा, हम वो डेटा ऑलरेडी कोई कलेक्ट कर चुका है, हम बस उसको पढ़ रहे हैं, उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो ये डेटा हमारे लिए सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। तो ये प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा एक तो ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल है, उसने वहाँ आंखों देखा या फिर जिसने भी उसको बताया, तो वह ओरिजिनल डेटा कलेक्ट कर रही है, ठीक है। दूसरा क्या है? प्राइमरी डेटा फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। अभी मैंने बोला था ना, फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव डेटा हमको देता है प्राइमरी सोर्स, तो जो प्राइमरी डेटा है वो क्या कहलाएगा? फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, वो उसकी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा को हम सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन कहते हैं। और हम ये कैसे हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पे इसको देख सकते हैं? इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स। जितनी भी आपकी पब्लिश या फिर अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स होती हैं उनमें ही अवेलेबल होता है। आप न्यूज़ चैनल्स देख लो, रेडियोज़ देख लो, क्या कहते हैं, रिपोर्ट्स देख लो, आर्टिकल्स देख लो, तो इन जगह से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ये क्या होता है? आपका सेकेंडरी डेटा कहलाता है। समझ आया? प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। तो आप बहुत सारे एग्जांपल्स दिमाग में रख सकते हो। एक तो मैंने वो ज़ारा की ड्रेस वाला एग्जांपल दिया था, एक मैंने आपको कार वाला एग्जांपल दिया था, है ना, कि फर्स्ट हैंड कार अलग है, वो फर्स्ट हैंड डेटा हो गया, सेकेंड हैंड कार अलग है, सेकेंड हैंड डेटा हो गया। आप फर्स्ट हैंड कार जहाँ से खरीद रहे हो, शोरूम से, तो वो प्राइमरी सोर्स कहलाएगा, और आप सेकेंड हैंड कार जहाँ से खरीद रहे हो किसी इंसान से, तो वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी सोर्स कहलाएगा। ये तो समझ आ गया, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, और प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। अब ये जो हमने दोनों चीज़ें पढ़ी हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं, वो हम सबसे पहले समझते हैं। तो देखो, सबसे पहला डिफरेंस आता है डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी में कैसे डिफरेंस है? अभी हमने पढ़ा, देखो, प्राइमरी डेटा ओरिजिनल होता है, और जो सेकेंडरी डेटा होता है वो सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन है, वो इतना ओरिजिनल नहीं होता। वो जो रिपोर्टर हमको देख करके बता रही है, वहाँ का आंखों देखा हाल, वो ओरिजिनल डेटा बता रही है हमको। पर हो सकता है कि न्यूज़पेपर में जो छपा हो, किसी रिपोर्ट में जो छपा हो, तो वो क्या हो, एक तरह से ओरिजिनल ना हो, थोड़ी सी उसमें थोड़ी सी मसाला वगैरह मिला देते हैं ना, होता है, डायरेक्ट हमको असली खबर नहीं दिखाते हैं, तो असली हमको डेटा नहीं मिलता है, तो वो काइंड ऑफ मतलब इतना प्योरली ओरिजिनल नहीं होता है। तो जो प्राइमरी डेटा है वो पूरी तरीके से ओरिजिनल होता है, और जो सेकेंडरी डेटा है वो आपका ओरिजिनल नहीं होता, ठीक। और डिफरेंस एक और कैसा है? सूटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सूटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है कि इससे कहने का मतलब ये है कि जो दोनों सोर्सेज हैं, दोनों सोर्सेज जिससे जो इंसान डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो उसके ना कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे। जैसे प्राइमरी डेटा वो जो कलेक्ट कर रही हैं, रिपोर्टर जो है वो कलेक्ट कर रही है डेटा, ठीक है, वहाँ का यूक्रेन और रशिया में जो वॉर हुआ है उनके लोगों का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? कि भाई उनको सबसे पहले अपनी रिपोर्ट दिखानी है टीवी पर, उनको अपना चैनल नंबर 1 बनाना है, सबसे आगे रहना है, तो ये उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, इसीलिए वो हमेशा ओरिजिनल न्यूज़ दिखाते हैं। पर जो सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं या फिर सेकेंडरी जो डेटा होता है, सेकेंडरी डेटा जो कलेक्ट करता है ना इंसान, उसके अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब जो हम देख रहे हैं टीवी में, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? हमें कुछ अपना मतलब क्या अखबार छापना है? नहीं, हमें क्या करना है? हमें एक जनरल इन्फॉर्मेशन गेन करनी है, हमें बस अपने दिमाग में रखना है। हमसे कोई पूछेगा नहीं 10 साल बाद कि भाई 10 साल पहले जो वॉर हुआ था उसमें इस दिन तुमने ये जो न्यूज़ देखी थी उसमें कितने लोग मरे थे, नहीं, हमें क्या करना है? जनरल इन्फॉर्मेशन गेन करनी है। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं, और वो जो प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेटर है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेटर मतलब वो जो रिपोर्टर है, उसके ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं। तो डिफरेंस कहाँ आता है कि जिस तरह का आपका ऑब्जेक्टिव होगा, आप मतलब उसी तरह वो डेटा उसी फॉर्म में हो जाएगा, या तो वो प्राइमरी हो जाएगा या फिर वो सेकेंडरी हो जाएगा। अगर हमारा भी ऑब्जेक्टिव होता, अगर मेरा भी कोई अलग से सपोज मेरा कोई छोटा मोटा न्यूज़पेपर, मैं अगर न्यूज़पेपर बनाती, मतलब मेरी कोई न्यूज़पेपर की फैक्ट्री होती छोटी मोटी, तो मैं भी हो सकता है डायरेक्ट वहाँ जाके कलेक्ट कर सकती थी, तो मेरे लिए भी वो प्राइमरी डेटा हो सकता था। पर मेरा ऑब्जेक्टिव ही ऐसा नहीं है, मेरे को बनाने ही नहीं है अखबार,
बार, मुझे बस ऐसे ही सुनना है, मतलब ध्यान में रखना है, एक जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वो डेटा मेरे लिए सेकेंडरी डेटा हो गया, राइट। लास्ट आपका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। देखो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन में डिफरेंस कैसे आता है, अगर मैं बोलूँ वो जो आपकी जो रिपोर्टर थी वो वहाँ जाके गई तो उसमें उसका क्या था, मनी वेस्ट हुआ होगा, ऑफ कोर्स वेस्ट, आई मीन मनी इन्वॉल्व था उसमें, उसका टाइम इन्वॉल्व था, उनके एफर्ट्स इन्वॉल्व थे। तो जैसे उसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे तो वो उसी तरीके से काम करेंगे, तो जब वो जिस तरीके से काम करेंगे तो उसमें उनकी कुछ कॉस्ट भी लगेगी। तो कहा यह जाता है या फिर होता भी यही है कि जब हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी डेटा कलेक्शन में क्या होता है, कॉस्ट ज़्यादा लगती है, प्राइमरी डेटा का कलेक्शन ज़्यादा कॉस्टलियर माना जाता है इन कंपैरिजन टू द कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। हम आराम से बैठ के देख रहे हैं, हमारे इतने पैसे नहीं लग रहे हैं, हमें कहीं हवाई जहाज से उड़ के जाना नहीं है, हमें आराम से घर पर बैठ के देखना है, अखबार में पढ़ लेना है, और नहीं आए तो नहीं पढ़ेंगे, ऐसे कोई हम मरे नहीं जा रहे हैं। तो सेकेंडरी डेटा इज़ मतलब समवॉट चीपर इन कंपैरिजन टू द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा ज़्यादा कॉस्टलियर माना जाता है, और सेकेंडरी डेटा जो है आपका, उसका कलेक्शन एक चीपर माना जाता है, उसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते, ना हमारे एफर्ट्स लग रहे हैं, ना हमारा टाइम लग रहा है ज़्यादा, पर प्राइमरी डेटा के कलेक्शन में ये सारी चीज़ें लगती हैं, राइट। तो ये आपके कुछ 3 डिफरेंसेस थे, और आज हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, प्राइमरी सोर्स क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में डिफरेंसेस क्या होते हैं। अब देखो कंक्लूजन ये निकला यहाँ से जो आज हमने पढ़ा कि ये जो डेटा के बारे में हमने पढ़ा कि प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, तो ऐसा नहीं है डेटा अलग अलग है, डेटा डेटा ही रहेगा। अगर वहाँ पर 50 लोग और 50 लोग घायल हुए हैं, 100 लोग मरे हैं, तो मतलब उतना ही है, डेटा वही रहेगा। पर ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इनके बेसिस पे वो डेटा को हमने अलग अलग फॉर्म्स दे दी हैं। अगर वो ओरिजिनल है तो वो प्राइमरी है, अनओरिजिनल है तो वो सेकेंडरी है, कॉस्ट ज़्यादा लग रही है तो प्राइमरी है, कम लग रही है तो सेकेंडरी है। तो ऑब्जेक्टिव्स अगर आपके ऐसे हैं तो प्राइमरी है, और वैसे हैं तो सेकेंडरी है। तो डेटा क्या है, डेटा वही रहेगा, डेटा वही रहेगा, बस कुछ बेसिस हैं, कुछ डिग्रीज़ हैं जिनके बेसिस पर हमने उसको क्लासीफाई कर दिया। तो ऐसा नहीं है डेटा चेंज हो गया हो, डेटा वही रहेगा, बस कुछ डिफरेंसेस हैं जिनके बीच में, जिनकी वजह से, जिनके बेसिस पर हमने उसको क्लासीफाई कर दिया है इन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। तो आज का आपका ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको आज के जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े, पॉइंट्स पढ़े हैं, वो सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।